हम लोग सीखेंगे आज महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग थोड़ा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल में बार बार आपका आ सके मेरा वीडियो, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। चलिए हम लोग आज महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं एकदम अच्छी प्रकार से। इसको आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एकदम मेन पॉइंट को हमने लिखे हैं और इस पॉइंट को समझते हैं, नहीं देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय। गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम थे सिद्धार्थ थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व पूर्वोत्तर बिहार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था, अर्थात गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था उसका सिद्धार्थ था बचपन का नाम। जन्म 563 ईस्वी में, स्थान पूर्वोत्तर बिहार कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में। पूर्वोत्तर बिहार जो थे कपिलवस्तु के निकट आम्रकुंज में हुआ था। गांव का नाम लुम्बिनी। गांव का नाम महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध का जो गांव का नाम था लुम्बिनी था। लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में पिता शुद्धोधन वो शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश से राजा थे। शाक्य कुल के जो थे क्षत्रिय वंश से राजा थे। राजधानी कपिलवस्तु, उनके राजधानी कपिलवस्तु थे। माता महामाया, माता का नाम महामाया था। मौसी महाप्रजापति गौतमी, जिसका लालन पालन किया था। 7 वर्ष के जो गौतम बुद्ध जब थे उसी समय उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ का नाम महामाया था, तो उसका लालन पालन जो थे उसकी मौसी प्रजापति ने किया था, गौतमी ने। भविष्यवाणी जब वो जन्म लिए तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे, पंडित जो थे, कालदेव तथा ब्राह्मण पंडित ने भविष्यवाणी किया, है ना। कालदेव और ब्राह्मण पंडित ने भविष्यवाणी किया कि गौतम बुद्ध जो है ये या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये एक महान संत बनेगा। उसके बाद ध्यान मग्न जम्बू वृक्ष, ये बराबर जो थे हमेशा जो बचपन से ये ध्यान मग्न रहते थे। जम्बू वृक्ष के पास बैठ के वह हमेशा ध्यान मग्न रहा करते थे। विवाह 16 वर्ष, विवाह 16 वर्ष की आयु में, इसकी विवाह 16 वर्ष की आयु में किया गया। पत्नी का नाम भद्रा कत्यानी यानी यशोधरा। भद्रा कत्रानी यशोधरा, अन्य नाम से भी जाना जाता है गोपा, बिंबा भी मिलते हैं। कत्यानी, भद्रा कत्यानी इसकी पत्नी का नाम, यशोधरा है ना। अन्य नाम गोपा, बिंबा आदि अन्य नाम उसकी पत्नी का नाम था। उसके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम जो था राहुल था। उनके पुत्र का नाम राहुल थे। गौतम बुद्ध के मन में वैराग की भावना, अब उसके मन में जो है वैराग की भावना कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये 4 दृश्य उसने देखा अपने जीवन के। ये 4 दृश्य को देखे। पहला, एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, एक जर्जर शरीर वाला एक वृद्ध को उसने देखा। एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध को देखा। एक रोगग्रस्त, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा। एक मृत व्यक्ति को देखा। एक मृत व्यक्ति को देखा। और चौथा जो देखा, एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोह से मुक्त प्रसन्न चित्त था। एकदम संसारिक मोह से मुक्त प्रसन्न चित्त, काफी खुश थे। इन्हीं 4 घटनाओं में से प्रथम जो घटना था उसको काफी दुख दिया, लेकिन चौथा जो घटना थे उसके काफी उसको जीवन को बदलने का एक प्रेरणा मिला। प्रथम दृश्य को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर तृष्णा हुई, काफी उसकी घोर तृष्णा हुई। चौथे दृश्य ने उन्हें दुखद निरोध का मार्ग दिखाया और अंतोगतवा पत्नी एवं पुत्र को सोता छोड़कर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और अंतोगतवा जो इन 4 दृश्यों को जब देखा, पहला दृश्य उसको बहुत दुखी हुआ
लेकिन चौथा दृश्य ने उसको घर छोड़ने को मजबूर कर दिया और 29 साल में ही घर को छोड़ दिए, गृह त्याग दिया और वो जब वनवास अपने ब्राह्मण इस ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की खोज में जो है पहला 2 ज्ञानी गुरु के पास गए, वो थे अलार कदम, और दूसरा रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु संतोष नहीं मिला। लेकिन उसका प्रश्न का उत्तर वो बढ़िया से नहीं दे पाए। प्रश्न का उत्तर यही थे कि आप क्या भगवान है? तो यदि भगवान है क्या आप हमें दिखा सकते हैं? तो उसने संतोषजनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, जिसके कारण वो पुनः तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों के साथ कौंडिल, पहला ब्राह्मण कौंडिल, दूसरा बप्पा, भादिया, महानामा और असागी आदि 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या के इन 5 ब्राह्मणों के साथ गौतम बुद्ध ने, लेकिन उसको वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। वहाँ से ध्यान छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध ने सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण करने के बाद सभी ब्राह्मणों ने उनके साथ छोड़ दिया और 5 ब्राह्मण ने जैसे सुजाता नाम के कन्या से अपना हाथों से भोजन ग्रहण किया, तो 5 ब्राह्मण उसको छोड़ दिए और छोड़ देने के बाद महात्मा बुद्ध अकेला, गौतम बुद्ध अकेला हो गए और वो सीधा अपना गौतम बुद्ध जो थे निरंजना नदी के किनारे यानी पीपल के वृक्ष के पास यानी बोध गया 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया गए है ना, बोध गया गए और बोध गया में आके वो घोर तपस्या इस दृढ़ संकल्प के साथ वहाँ बैठे पीपल के वृक्ष के पास कि जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन उसे बहुत सारे है ना इंद्रदेव भगवान द्वारा उसको बहुत डरावना हुए, बहुत सारे उसको डराया गया, बहुत सारे तपस्या भंग करने के लिए बहुत तरह के उसके पास आए, लेकिन वो तपस्या भंग नहीं कर किए और अंतोगत्वा उसको ज्ञान 8वें दिन बोध प्रमाण हुए और 8वें दिन बोध वैशाख पूर्णिमा यानी 8वें दिन थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन थे, उन्हें ज्ञान बोध प्राप्त हुआ और बुद्ध कहलाए और उसको वहीं बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको बुद्ध कहा गया। और इस प्रकार प्रथम उपदेश उसने अपने शिष्यों के साथ, सभी ब्राह्मण अब उसके पास आ गए थे। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जितने ब्राह्मण थे इन सारे 5 ब्राह्मण पुनः उसके साथ आके बोध गया में अपने 2 शिष्य को बनाए और दोनों शिष्य के साथ में बोध गया में गए। प्रथम उपदेश सारनाथ में जाके दिए। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का सारनाथ में था और उसकी जो मृत्यु था 483 में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 में 80 वर्ष की उम्र में हो गया। इतना हम लोग जाने कि महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय, इसे आप लोग को कॉपी में नोट कर लीजिए और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।